हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर नेशन में। एंड हम लोग सीख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट, जिसमें आज की क्लास में हम लोग स्ट्रिंग डेटा टाइप को सीखने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन पे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ये हमारा डॉक्यूमेंटेशन है एंड यहाँ से हमारा स्ट्रिंग टॉपिक स्टार्ट होता है। सो स्ट्रिंग क्या है समझेंगे। सबसे पहले इसको हम लोग कि स्ट्रिंग इज अ बिल्ट इन ऑब्जेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू द प्रिमिटिव स्ट्रिंग डेटा टाइप। ठीक है, तो ये क्या है, एक हमारा स्ट्रिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप है। स्ट्रिंग क्या होता है, इज अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या है, हमारा एक ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ देख लो डबल कोट्स के अंदर हम लिखा यहाँ पे वेलकम टू। तो इस वेलकम टू में आपके मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं, जैसे WELCOME। तो हर एक कैरेक्टर्स का ग्रुप हमारा एक स्ट्रिंग कहलाता है। ठीक, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग और आगे देखें तो इसमें अगर हम डिफाइन करें कि कैसे हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट करेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर या अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, तो आप देखेंगे ध्यान से कि जब भी आप किसी डबल कोट्स के अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो कहलाती है हमारी स्ट्रिंग। और किस टाइप की स्ट्रिंग, प्रिमिटिव स्ट्रिंग। तो जनरली हम लोग स्ट्रिंग को क्रिएट करने के लिए इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं, 90%। ठीक है, इसको क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके हैं। जैसे आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्टर के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सिंपली आपको क्या करना है, स्ट्रिंग कंस्ट्रक्टर लेना है। न्यू कीवर्ड की हेल्प से आप स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली में इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम लोग जनरली यूज नहीं करते हैं, तो इस पे आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इस तरीके से भी स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। मेन फोकस जो रहेगा हमारा वो इस पे रहेगा कि हम सिंगल कोट से कर सकते हैं स्ट्रिंग क्रिएट, डबल कोट से कर सकते हैं और बैकटिक सिंबल से कर सकते हैं। ठीक, तीनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा आपको। बट फिलहाल के लिए आप ये देख लीजिए कि कैसे कैसे हम लोग स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपको किसी स्ट्रिंग वैल्यू को एक्सेस करना है तो सीधी सी बात है, आप कोई बनाएंगे वेरिएबल्स और उस वेरिएबल्स को डायरेक्टली प्रिंट करा सकते हैं। ठीक, अब चाहे वो आपका प्रिमिटिव हो या कंस्ट्रक्टर के बेस पे, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट स्ट्रिंग को प्रिंट कराने का जो तरीका है वो सेम ही है। जैसे हम लोग लिस्ट के लिए करते थे, इंट वेर लेट किसके लिए भी करते थे, सबके लिए सेम ही रहेगा आपका। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन ये कहता है कि अगर आपके पास मल्टीपल स्ट्रिंग्स हैं तो उन स्ट्रिंग्स को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बनाना, वो कहलाता है आपका स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। कैसे करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके लिए हमारे पास मल्टीपल मेथड्स है। जैसे आप कॉन्केट मेथड यूज कर सकते हैं, प्लस ऑपरेटर। प्लस क्या करेगा, स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग को दोनों को आपस को कंबाइन करके एक सिंगल स्ट्रिंग बना के दे देगा। ठीक, इसको देखते हैं प्रैक्टिकली करके, ताकि यहाँ तक का जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो जाए। तो हम लोग इसको कमेंट कर देते हैं एंड कमेंट करने के बाद हम ना इसको क्लोज करके एक न्यू फाइल बनाएंगे, जो कि रहेगा चैप्टर नंबर 11। इसमें एक फाइल बनाएंगे हम लोग, index.js। एंड स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं देखो, हमने लिखा वेरिएबल लेट str, डबल कोट्स के अंदर लिखा जैसे मैंने यहाँ पे एजुकेशन फॉर नेशन। ये हमारी स्ट्रिंग हो गई। इसको आप कंसोल करा कर देख सकते हैं, console.log str। सेव किया, सेव करने के बाद CLS करके इसको रन करेंगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 11 में हमारा डेटा रखा हुआ है, इसको हम लोग मूव बाहर आएंगे, पहले CD चैप्टर नंबर 11। एंड इसके बाद आप रन करेंगे तो चलेगा, देखो नोड index.js स्ट्रिंग। डबल कोट्स के अलावा आप इसको सिंगल कोट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको आप सिंगल कोट से कर सकते हैं रिप्रेजेंट, सिंगल कोट। ठीक है, तब भी आपको सेम आउटपुट मिलेगा। या फिर आप बैकटिक सिंबल का भी यूज कर सकते हैं। बैकटिक मतलब ये, ठीक है, इसका भी यूज कर सकते हैं। यानी कहाँ मिलेगा सिंबल आपको, ये मिलेगा इसके बटन के नीचे, जो आप देखेंगे कि सिंगल कोड की तरह सिंबल दिखेगा, उसी में मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो तीन तरीके से बनाएंगे स्ट्रिंग, डबल कोट, सिंगल कोट या बैकटिक। तीनों में डिफरेंस आपको आगे पता लग जाएगा जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आपको ऑब्जेक्ट के बेस पे स्ट्रिंग बनानी है, STR, तो भी आप बना सकते हो, बट उसके लिए आपको स्ट्रिंग फंक्शन को, मतलब स्ट्रिंग क्लास को कॉल करना पड़ेगा और यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे लिखा मैंने यहाँ पे हेलो। तो अब जो बनेगी स्ट्रिंग हमारी, वो इस स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट की बेस पे बनेगी, STR।
क्लियर। तो बना सकते हैं ऐसे, स्ट्रिंग को प्रिंट करा भी हमने सीख लिया कैसे एक्सेस करते हैं स्ट्रिंग वैल्यू को। इसके अलावा अगर मुझे दो स्ट्रिंग को कॉन्केट कराना है तो भी हम लोग देख लेते हैं कि जैसे हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक बनाता हूँ यहाँ पे मैं, लेट str1 दीपक, इसके बाद लेट str2 कुमार। अब मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग कर दो आप str1 प्लस str2, बस। तो होगा क्या, ये दोनों को कंबाइन करके एक न्यू स्ट्रिंग बना के देगा दीपक कुमार के नाम से। ठीक है, तो जब भी हमको एक या एक से ज्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन करता होता है, कॉन्केट करना होता है, तो आप प्लस ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं इन जावास्क्रिप्ट। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इसको हम लोग कमेंट करते हैं। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें फिर एक कॉन्केट मेथड भी होता है। कॉन्केट मेथड की हेल्प से भी आप स्ट्रिंग को कॉन्केट करा सकते हैं। कैसे करेंगे, देखो सिंपल सा इसका सिंटैक्स है कि जैसे मान के चलो दो स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2, तो यहाँ पे स्ट्रिंग फर्स्ट ले लेंगे आप, डॉट कॉन्केट, और यहाँ मल्टीपल स्ट्रिंग आप पास कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, जैसे मैं इन्हीं दोनों स्ट्रिंग को ले रहा हूँ, ठीक है, दीपक 1 एंड दीपक 2, एंड यहाँ पे मैं इधर पे लेट न्यू स्ट्रिंग बनेगी हमारी, ये अपने यहाँ लिख दे रहा हूँ फुल नेम। कैसे करेंगे देखो, str1 डॉट कॉन्केट, एंड कॉन्केट में आप क्या करेंगे, str2 पास कर देंगे, तो जो न्यू स्ट्रिंग बनेगी हमारी फुल नेम वाली, कंसोल डॉट लॉग करके उसको हम लोग प्रिंट करा लेंगे। सेम रन करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा आपको दीपक कुमार। ठीक है, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर और आगे चले, तो ये तो हो गया सारा का सारा हमारा कॉन्केट में से कैसे यूज करते हैं। फिर आता है हमारा देखो एस्केप नोटेशन। एस्केप नोटेशन क्या होता है कि स्ट्रिंग में कोई भी आपको चेंजेस करने हैं, अगर उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदलना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे एस्केप नोटेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे स्ट्रिंग में कोई सिंगल कोट्स के अंदर स्ट्रिंग को दिखाना है, तो आप स्लैश सिंगल कोटेशन यूज कर सकते हैं, डबल कोट यूज कर सकते हैं, बैक स्लैश, न्यू, कैरेज रिटर्न, एंड वर्टिकल टैब, टैब। ये हम कहाँ देखेंगे, ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे काम करेंगे, क्योंकि कंसोल डॉट लॉग तो हमेशा न्यू लाइन पे दिखाता है, बट इसमें तो कुछ मैं यूज करके दिखा दूंगा आपको। जैसे मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ str1 के, लेट str1 लिख रहा हूँ मैं, फोकस ऑन एजुकेशन टू डेवलप द नेशन। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन वर्ड को ना सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करूंगा, तो सिंगल कोट में लिखा मैंने यहाँ पे। इसके बाद मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग करूंगा str1, तो जब ये स्ट्रिंग आएगी तो वो सिंगल कोटेशन के साथ आएगी, इस तरीके से। तो कोई भी आपको चेंजेस करने हैं, कुछ भी करना है स्ट्रिंग के साथ, वो आप इजीली कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है ना। इसके बाद फिर आता है देखो आपका एक टेम्पलेट लिटरल्स। तो टेम्पलेट लिटरल्स क्या करता है, ये इसकी हेल्प से हम लोग मल्टी लाइन स्ट्रिंग बना सकते हैं। ठीक है, बाकी सिंगल कोट्स और डबल कोट्स से हम सिर्फ सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही बना पाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो ध्यान से। जैसे अगर मैंने डबल कोट लगाया है और अगर मैं एंट्री करूंगा, तो यहाँ पे एक एरर दे देगा, मतलब ऐसा अलाउ नहीं है डबल कोट के साथ। सिंगल कोट में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। सिंगल कोट में भी जो आप स्ट्रिंग बनाएंगे वो आपकी एक ही लाइन में होनी चाहिए। सिंगल कोट में भी अगर आप सिंगल कोट लगा के स्ट्रिंग बनाएंगे, तब भी वो स्ट्रिंग आपकी क्या होगी, एक ही लाइन में होगी। ठीक, अगर एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। बट अगर आपने यहाँ पे बैकटिक लगा दिया बैकटिक लगा दिया, तो अब जो आपकी स्ट्रिंग होगी वो मल्टी लाइन स्ट्रिंग होगी, इसमें आप एंटर करेंगे तो एरर नहीं आएगा। इसको हम बोलते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसे रन करेंगे जब हम लोग यहाँ पे, यहाँ देखो मल्टी लाइन स्ट्रिंग हो जाएगी। इसके बाद एक चीज और कर सकते हैं हम लोग, दिखाता हूँ यहाँ पे मैं, कि जैसे मैं इसको कमेंट करता हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया लेट नेम नाम से। नेम मैंने दिया दीपक कुमार। ठीक है, एक और बनाया मैंने प्राइस, मैंने यहाँ पे 5000। ठीक, अब मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ लेट
str बैकटिक के अंदर लिखा माई नेम इज, एंड अब आप यहाँ पे आपको अगर नाम प्रिंट कराना है तो आप क्या करेंगे, डायनेमिक वैल्यू को लिए आप सिंपली यूज करेंगे $, एंड करली ब्रेसेस के अंदर जो भी वैल्यू है, जैसे नेम है, नेम की वैल्यू प्रिंट करें, मैं नेम पास कर दिया, माई नेम इज दिस एंड आई हैव, उसके बाद $, करली ब्रेसेस, और जो भी प्राइस आपको प्रिंट कराना है डायनेमिकली वो आप इसके अंदर पास करें। दैट्स इट। ठीक, तो ये पॉसिबल है आपका टेम्पलेट लिटरल्स की हेल्प से, अदरवाइज आपको यहाँ पे स्टैटिक वैल्यू पास करनी पड़ती। अब आप यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करेंगे जब आप str को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको डायनेमिक वैल्यू के साथ डेटा मिलेगा। ये देखो, माय नेम इज दीपक कुमार एंड आई हैव 5,000, 5,000 रुपीज। ठीक है, इस तरीके से। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको कि किसी स्ट्रिंग में किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे अगर आपको कोई डायनेमिक वैल्यू एंटर करानी है, इंसर्ट करानी है, तो उस केस में आप यूज करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स का। और टेम्पलेट लिटरल्स की वैल्यू को इंसर्ट कराने के लिए आप $साइन और कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। ये बताया दिया आपको मैंने मल्टी लाइन स्ट्रिंग। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग आगे चलें, तो एक आता है देखो आपका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया है, इसको इंटरपोलेशन भी कहते हैं, कि $साइन और कर्ली ब्रेसेस की हेल्प से आप कोई सी भी वैल्यू को यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इंटरपोलेशन में आप ये काम भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बेसिक कैलकुलेशन करनी है, वो भी आप करते हैं, जैसे प्राइस मल्टीप्लाई बाई 5, ये आपने कर दिया, तो अब जो डेटा आएगा आपके पास वो मल्टीप्लीकेशन के साथ आएगा। इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप स्ट्रिंग के अंदर भी डायनेमिक कैलकुलेशन या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग अगर आगे चलें, तो एक आता है आपका टैग टेम्पलेट। सो टैग टेम्पलेट आर एडवांस फॉर्म ऑफ टेम्पलेट लिटरल्स। टैग्स अलाउ यू टू पार्स टेम्पलेट लिटरल्स विद अ function. The first argument of the tag function contains an array of string values. The remaining arguments are related to the expression. In the end, your functions can return your manipulated string. So tag templates क्या है, एक तरीके से functions है जो भी आप मॉडिफिकेशन के साथ अगर आपको आउटपुट चाहिए तो वो functions आपको एक मॉडिफाइड स्ट्रिंग रिटर्न करा के देगा। ठीक है, तो ये मैं आपको अलग से कराऊंगा सारी चीजें, इसको फिलहाल हम यहाँ पे स्किप करते हैं। फिर इसमें नेक्स्ट आता है आपका देखो स्ट्रिंग मेथड्स। तो स्ट्रिंग के भी कुछ बिल्ट इन मेथड्स हैं जिसकी हेल्प से हम लोग स्ट्रिंग में कुछ भी चेंजेस या कोई फंक्शनलिटी ऐड करनी है, उसकी वैल्यू ऐड करनी है, तो जो भी आपको बेसिक मैनिपुलेशन करनी है स्ट्रिंग के साथ वो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से मेथड्स है वो आप देख लीजिए ध्यान से। जैसे पहला है हमारा कैर एट। कैर एट मेथड क्या कहता है, कहता है रिटर्न द करेक्टर्स एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। ठीक, तो किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कौन सा करेक्टर्स है वो आपको बता देगा। जैसे एक स्ट्रिंग है हमारी, अब मैंने इससे कहा कि बताओ मुझे इंडेक्स नंबर 1 पे कौन सा करेक्टर्स है, ये बता देगा इंडेक्स नंबर 1 पे ई है आपका। इसके बाद फिर एक आता है आपका कैर कोड एट। कैर कोड एट क्या करता है, रिटर्न द यूनिक कोड ऑफ द करेक्टर्स एट द स्पेसिफाइड इंडेक्स। जैसे 1 पे क्या है, तो 1 पे जिसका यूनिक कोड है वो 101 है, मतलब 1 पे ई है, और ई का जो यूनिक कोड है वो क्या है 101 है, तो उसका करेक्टर कोड आपको मतलब इसका ही वैल्यू आपको रिटर्न करा के दे देगा। फिर अगर आपको स्ट्रिंग को अपर केस में करना है कन्वर्ट, मतलब कैपिटल लेटर में करना है, तो आप कर सकते हैं str लिख के टू अपर केस, वो उसकी वैल्यू को क्या कर देगा, वो अपर केस में कर देगा। लोअर केस करना है तो टू लोअर केस में आप कर सकते हैं इजीली। इसके बाद फिर आता है ट्रिम। ट्रिम मतलब कि अगर आपको अपने स्ट्रिंग से एक्स्ट्रा स्पेस रिमूव करने हैं तो आप यूज करेंगे ट्रिम फंक्शन का। तो ये करेगा बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, दोनों साइड्स के जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं वो रिमूव कर देगा। काफी यूज होता है, इसको भी आप करिएगा। इसके बाद फिर एक आता है रिप्लेस मेथड। रिप्लेस मेथड ये कहता है कि आपकी जो करंट स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में से किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर्स को रिप्लेस करना है किसी दूसरे कैरेक्टर्स के साथ, तो वो आप बहुत ही इजीली करा पाएंगे। कैसे कराएंगे, देखो अपने स्ट्रिंग देनी है, रिप्लेस लिखना है, जिसकी जगह करना है, जैसे ई की जगह मुझे ए करना है तो यहाँ पे करेक्टर लिख दीजिए जिसको हटाना है, और उसकी जगह क्या लिखना है वो यहाँ लिख दीजिए, बस क्या करेगा उसको रिमूव कर देगा। सिंपल। स्प्लिट, अगर आपको अपने स्ट्रिंग को बीच से ब्रेक करना है एरे की फॉर्म में तो आप यहाँ यूज करेंगे स्प्लिट फंक्शन।
ठीक, जैसे मैंने लिखा सेंटेंस डॉट स्प्लिट स्पेस, जहां जहां स्पेस है वहां से स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, तो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और यहाँ से हेलो और वर्ल्ड कर देगा। तो ये स्ट्रिंग थी हमारी, स्पेस से ब्रेक कर देगा, उसको एक एरे में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद फिर एक आता है, देखो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मेथड, रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अकरेंस ऑफ द सब स्ट्रिंग। ठीक, जैसे जावास्क्रिप्ट एक स्ट्रिंग है, अब मैंने कहा एस, तो एस जो सबसे पहले मिल जाएगा उसकी इंडेक्स वैल्यू दे देगा, जैसे 0 1 2 3 4, 4 है इंडेक्स नंबर, तो 4 ही आपको दे देगा यहाँ पे। फिर इसमें आता है, देखो एक सर्च फंक्शन आता है। सर्च फंक्शन क्या करता है कि सर्च फॉर अ मैच इज यूजिंग अ रेगुलर एक्सप्रेशन, तो रेगुलर एक्सप्रेशन की बेस पे आप क्या कर पाएंगे, किसी स्ट्रिंग को सर्च कर पाएंगे। ये भी बहुत पावरफुल फंक्शन है, इसको भी हम लोग देखेंगे जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब। इसके बाद स्लाइस मेथड इसमें आता है। स्लाइस मेथड क्या काम करता है कि एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ अ स्ट्रिंग्स एंड रिटर्न्स अ न्यू स्ट्रिंग। ठीक, तो एक स्ट्रिंग में से किसी पार्टिकुलर करेक्टर्स या कुछ करेक्टर्स को आपको गैड करना है उस स्ट्रिंग में से, तो आप स्लाइस मेथड यूज कर सकते हैं। देन आता है एक आपका सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग सिमिलर टू स्लाइस मेथड ही होता है बट डज नॉट एक्सेप्ट नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो डिफरेंस यही है कि ये आपका नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्सेप्ट करता है और सब स्ट्रिंग हमारा नेगेटिव इंडेक्सिंग एक्सेप्ट नहीं करता है। बाकी जो फंक्शनलिटी है वो दोनों की सेम है। ठीक, तो ये स्ट्रिंग था हमारा एंड यहाँ पे स्ट्रिंग हमारा फिनिश होता है। तो बाकी सारे फंक्शंस को हम लोग अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। बाकी तो इजी है, एक दो कराऊंगा मैं आपको तो इजीली आप कर पाएंगे। जैसे एक स्ट्रिंग है, अब मुझे इसे अपर केस में करना है, तो कैसे करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर रहा हूं मैं, नेम डॉट टू अपर केस। ठीक है, ऐसे करा मैंने इसको, CLS, इसको रन करेंगे जब हम, तो इस पे कर दिया मैंने केस। यहाँ देखिए आप, सारे करेक्टर्स आपको कैपिटल लेटर में मिलेंगे। यही आपको अगर स्मॉल लेटर में करना है तो सिंपली आप यहाँ पर आएंगे एंड टू अपर की जगह कर देंगे टू लोअर केस। ठीक है, तो आप सारे करेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपके स्मॉल लेटर में हो जाएंगे। ठीक, इसी तरीके से बाकी के सारे फंक्शंस भी आप इजीली यूज कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होता है किसी भी टॉपिक्स में, किसी भी फंक्शंस में, तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की। ठीक है, बाकी हम लोग अब देखने वाले हैं नंबर्स को। ठीक है, यही बहुत ही इजी टॉपिक्स है बट हम लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, कंप्लीट जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, तो हम किसी टॉपिक्स को स्किप नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेट पर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।